हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जीत विज्ञान पर। हम बीएससी 6 सेमेस्टर से सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक को लेकर आज आए हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आपको सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बता दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम आपको सेल से संबंधित एक टॉपिक है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को समझते हैं। क्या है सेल वॉल? सेल की खोज आपको पता है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो वास्तव में एक नॉन लिविंग सेल थी जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। वास्तव में जब उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उस समय जब सेल को देखा, उस समय उनको छोटे छोटे स्क्वायर इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। वास्तव में ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे थे, ये सेल वॉल थी। अतः उन्होंने सबसे पहले जब सेल को देखा, वो वास्तव में नॉन लिविंग सेल थी और उसको सेल वॉल के रूप में देखा, जो कि किसी प्लांट की कॉर्क को देखा था। और उसके बाद सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वाइन ने दी थी। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को समझते हैं कि वास्तव में सेल वॉल क्या है। सेल एक तरह से हम कह सकते हैं कोठरी, और वॉल का मतलब है दीवार। तो यानी किसी कोठरी, किसी सेल की, किसी कमरे की यानी कि दीवार लायक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। यानी कि बाहरी बाउंड्री को हम सेल वॉल कह सकते हैं। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को आप सेल वॉल के नाम से जान सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन दी गई है। इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग एंड सेलुलोजिक ऑफ प्लांट सेल बाउंड्री। यानी कि सेलुलोज की बनी हुई प्लांट की आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल वॉल के नाम से, नोन एज सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इन एनिमल सेल अल्टुगेदर अब्सेंट, जबकि ये एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में ये पूरी तरह से अब्सेंट होती है। तो जो प्लांट के अंदर पाई जाती है सेल वॉल, वो नॉन लिविंग होती है और उस सेल को घेरे हुए आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम सेल वॉल कह देते हैं। तो सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किस तरह से दिखती है, कौन कौन सी उसमें लेयर होती हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। तो ये मैंने एक वैसे सेल आपको इस तरह से बहुत कंपाउंड सेल दिखाई देंगी। इस तरह से बहुत सारी सेल्स मिलकर किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक सेल आपको बना के दिखाई है। इस सेल में सबसे मध्य भाग में जो मोटा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे थिक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट मिडिल लैमेला कहलाता है। ये मिडिल लैमेला है जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है। इसके जस्ट पीछे कह सकते हैं हम बहुत थिन लेयर पाई जाती है, जिसको हम प्राइमरी लेयर के नाम से जानेंगे। इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 से 3 माइक्रोन तक हो सकती है। और इसके जस्ट पीछे एक लेयर और पाई जाती है जिसको हम सेकेंडरी लेयर के नाम से जानते हैं। ये स्टूडेंट, इसकी जो मोटाई होती है वो 5 से 10 माइक्रोन तक हो सकती है। और इसके सबसे बाहरी जो लेयर होती है, इसको हम टर्शियरी लेयर के नाम से जानते हैं। और ये टर्शियरी लेयर वर्टी होती है, यानी कि जिगजैग स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से तैयार किया है, ये जिगजैग टाइप की होती है। तो ये टर्शियरी लेयर होती है और इस तरह से हम पूरी एक कंपाउंड स्ट्रक्चर को सेल वॉल नाम दे देते हैं। तो इस तरह से कई लेयर से मिलकर किसी भी सेल की बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, ये समझा आपने कि सेल वॉल कितनी लेयर की मिलकर बनी होती है। तो हम देखें तो सेल वॉल मोस्टली आपको 4 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्य में मिडिल लैमेला है, साइड में आपको प्राइमरी लेयर, और उसके जस्ट नीचे एक आपको सेकेंडरी लेयर, और जस्ट सबसे नीचे की तरफ आपको जिगजैग टाइप की यानी वर्टी टाइप की टर्शियरी लेयर मिलती है।
तो इस तरह से फोर लेयर मिलकर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो ये प्लांट के अंदर फोर लेयर का मिलकर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ये आपको दिखाया गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक है सेल वॉल के बारे में, तो आपको इसमें डीपली पढ़ना है, समझना है। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।